Hi everyone, welcome to the Abhinash Panda show to this podcast and today we'll do a new episode. आज के ये एपिसोड में हम बात करेंगे कि चरित्र निर्माण कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है सक्सेसफुल लाइफ जीने में या फिर अपने जो भी हम ड्रीम देखते हैं उसको अचीव करने में और किस तरीके से हमारे गोल्स को अचीव करने में एक अच्छा चरित्र एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक या फिर एक अच्छा कैरेक्टर हमें हेल्प करता है। तो बिना डिले किए ये एपिसोड हम शुरू करते हैं। ये एपिसोड के शुरुआत में ही मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा। जो लोग मार्केटिंग में हैं, जो लोग सेल्स में हैं, जो लोग अपना डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, क्लाइंट हायर करते हैं, वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। उसको शायद वो मिस्टेक शायद उनको छोटा लगता हो, बट वो बहुत बड़ी एक मिस्टेक है। वो मैं आपसे आज साझा करना चाहूंगा। वो इशू क्या होता है कि हम ज्यादातर टाइम में जितना जितना हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रहा है, हम जूम में आ रहे हैं, फोन कॉल्स में आ रहे हैं, कोई भी इंटरव्यू वगैरह हम बहुत इजीली कर लेते हैं। बट उसका ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज भी होता है कि जब हम क्लाइंट बेस्ड बिजनेस में जाते हैं, कोई कस्टमर को हम कुछ सेल करने का प्रयत्न करते हैं या फिर हम एक डील क्रैक करना चाहते हैं, तब हमारा इम्प्रेशन या फिर हमारा जो कैरेक्टर होता है उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हमारे कैरेक्टर को देख के हमारा जो कस्टमर होता है, हमारा जो क्लाइंट होता है, हमारा जो पर्सन जो हमारा प्रोडक्ट खरीदता है वो हम पे ट्रस्ट करता है। अगर आप ऐसे कोई बिजनेस में हैं तो जिसमें आपका फेस वैल्यू होता है, बट उस बिजनेस में भी हम क्या करते हैं कि हम प्रॉपरली उसको प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। अगर आप उसको फिजिकली, बहुत लोग क्या चाहते हैं कि हमें फिजिकली उसको मीट ना करना पड़े, हम बस फोन घुमाएंगे, उनको 5 मिनट में सब समझा देंगे ऐसा ऐसा है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेल्स हमें आ जाएगा या हम हमें वो क्लाइंट मिल जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये वो पर्सन हमें नहीं जानता है, हमारा अचीवमेंट के बारे में नहीं जानता है, हमारा पर्सनालिटी के बारे में वो नहीं आइडिया उसको होता है। तो वहां पे एक फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम इग्नोर करते हैं, और ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द मार्केटियर करते हैं। तो इसमें भी हमारा एक जो कैरेक्टर बिल्डिंग करना या फिर एक अच्छा चरित्र का निर्माण करना बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये सोसाइटी के ऊपर भी एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। ये जो कैरेक्टर आप बनाते हो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बनाते, बल्कि ये आपके माइंड के ऊपर भी एक इम्पैक्ट डालता है, जिसके कारण आप ऑटोमेटिकली दिमाग में ही आपका फीड हो जाता है कि आपको किस तरीके से काम करना है या फिर किस तरीके से आपको डिसीजन मेकिंग करना है, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होता है। तो ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक बिल्डिंग करना या फिर एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक पर्सन में। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मुझे पता है। आपका शायद मतलब पढ़ाई में आप कुछ अचीव करना चाहते हो, रिलेशनशिप में कुछ अचीव करना चाहते हो, बिजनेस में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो, या फिर जॉब में एक अच्छा हाइक पाना चाहते हो, एक अच्छा जगह पे जॉब पाना चाहते हो। बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी फैमिली में चल रहे होंगे। मैं ये सब प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं कर सकता, मैं आपका मनी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर सकता, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको एक अच्छा माइंडसेट आज दे सकता हूँ, जिस माइंडसेट को लेके आप अपने ऊपर काम करके आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप ओवरकम करके आगे बढ़ सकते हो और अपने लिए एक अच्छा रोड मैप बना सकते हो सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहला चीज जो है वो है कि आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। आपको अपने चरित्र में खुद बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक आपको सेल्फ हेल्प करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। तो इसीलिए आप ये पॉडकास्ट को सुन रहे हो, आप शायद कोई बुक भी पढ़ोगे। तो ये सारी चीजें आपको खुद ट्राई करनी है। जितनी ज्यादा इसके बारे में आप सीखोगे, कोई भी चीज हो जाए, आप जितनी ज्यादा उस चीज के बारे में सीखोगे उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते जाओगे उस चीज में, और आपका अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा। एंड ऑफ द गोल तो हमारा यही होता है कि हम उस चीज से पैसे कमा सके। पैसे कमाएंगे तभी हमारा रोटी कपड़ा मकान जो हमारा बेसिक्स नीड्स है वो पूरा हो पाएगा। और ये धीरे धीरे जो हमारा इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे जो हर चीज का प्राइस बढ़ता जा रहा है तो इसके हिसाब से हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा भी कमाना पड़ता है। ठीक है। तो आज की डेट में अगर आप मान लो कि 20-30 हजार, 40-50 हजार जो भी कमाओगे, आप 1 लाख भी कमा लोगे तो वो भी आपको कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी नीड्स होंगी।
और आज सिर्फ बेसिक नीड की बात नहीं है, आपको एक अच्छा फोन भी मेंटेन करना पड़ेगा, उसका मेमोरी फुल हो जाएगा, आपको एक लैपटॉप शायद खरीदना पड़ जाए, आपको एक बाइक खरीदना पड़ जाए। तो बेसिक नीड्स आज सिर्फ 3 नहीं है, बहुत सारे छोटे मोटे नीड्स भी आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। और नॉट ना कि सिर्फ आप होंगे, आपके फैमिली में आपके पिता होंगे, माता होंगे, आपके भाई बहन होंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी कभी आपको धार उधार मांग लेंगे, आपके कोई फ्रेंड आएंगे जो आपको कुछ पैसा आपसे चाहेंगे उनका मुसीबत के टाइम पे। तो आप अगर चाहते हो कि आप उनको मना ना करो या फिर सारी चीजें स्मूथली चले, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। और ये पैसा आप तब कमा पाओगे किसी फील्ड में, जब उस फील्ड में आप एक प्रो बनोगे, प्रोफेशनल बनोगे, एक्सपर्ट बनोगे। अब प्रो तब लोग बनते हैं जब लोग सीखते हैं, ठीक है। तो अपने लर्निंग के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी वो आपके पर्सनालिटी में झलकेगा कि हाँ आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हो। वो सब एक्सपर्ट नाम के नीचे एक्सपर्ट लगा लेने से या फिर बिजनेस को मोटिवेशनल स्पीकर लगा लेने से कोई पर्सन का मतलब ये नहीं हो जाता है कि हाँ वो पर्सन इतना ज्यादा पहुंचा हुआ है या फिर है। रियल आपका एजुकेशन, रियल आपकी नॉलेज, रियल आपकी एक्सपर्टीज वो आपके पर्सनालिटी में ही झलकता है, जिसके कारण लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं। आप देखे होंगे, आप जिस फील्ड में काम करते हो, शायद आपसे कम पढ़े लिखे लोग या फिर आपसे कम टैलेंटेड लोग आपसे आगे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक अच्छा चरित्र होता है, उनके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, और अपने फील्ड से रिलेटेड वो बहुत ज्यादा उनके पास ज्ञान होता है, ठीक है। और एक कहावत है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, ठीक है। आपको टैलेंट में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जो पर्सन ज्यादा मेहनत करता है अपने लर्निंग को, अपने एजुकेशन को, एक्सपीरियंस को लेके आगे चलता है, वो ज्यादा मेहनत करके भी आपसे आगे चला जाता है, जबकि आप उससे ज्यादा टैलेंटेड होते हो। तो आज के बाद से आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये जो नॉलेज है, जो आपकी लर्निंग है, ये ऐसा समंदर की तरह है जिसमें से आप एक मछली भी पकड़ सकते हो या फिर आप एक मोती भी ढूंढ सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। आप मछली लेके उसको भून के आप खाना चाहते हो, या फिर आप एक मोती लेके उसको बाजार में बेचना चाहते हो, या फिर आप एक मछली की बिजनेस करना चाहते हो, या फिर उस मोती को लेके अपने गले में पहनना चाहते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर ये जो नॉलेज है, ये क्वेश्चन है, इसमें से आप जो भी पाना चाहोगे, जितना पाना चाहोगे उतना आप पा पाओगे, कोई लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है। अब इस नॉलेज को अचीव करने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला मैं देना चाहूंगा, जिसको मैं बोलता हूँ पीएचडी। पीएचडी वो नहीं कि जो डॉक्टरेट के लिए करते हैं या फिर जो जो हाईएस्ट एजुकेशन लेवल होता है, बट इसका मैं फुल फॉर्म आपको बताना चाहूंगा। पीएचडी यानी कि पैशन, पी फॉर पैशन, एच फॉर हंगर, और डी फॉर ड्रीम्स। तो पहली बात करते हैं हम पैशन का। पैशन यानी कि आपके अंदर कितना जुनून है उस चीज को लेके, आप कितना ज्यादा मोटिवेटेड हो उस चीज को लेके। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप आईआईटी में जाना चाहते हो, आप उसको लेके तुम पैशनेट हो। आप जेई एडवांस क्रैक करना चाहते हो, तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स जो भी आप पढ़ोगे, तो वो आपका एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं इस चीज को जितना ज्यादा लर्न करूंगा, मैं अपने पैशन को अचीव कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल होने का एक मंत्र है कि आप उस चीज को लेकर पैशनेट हो। बट आप अगर बट रटे जा रहे हो फैमिली प्रेशर में आके या फिर सोसाइटी के प्रेशर में आके, और वो उस चीज को लेकर आप पैशनेट नहीं हो, आप जेई एडवांस के लिए पढ़ तो रहे हो, बट आपका पैशन है सिंगिंग, आपका पैशन है पेंटिंग, तो दोस्त आप अगर साइड में उस चीज को भी फोकस करोगे ना, उस चीज में कामयाब हो जाओगे, जितना कि आप जेई एडवांस के ऊपर मेहनत करके, हाँ मेहनत करके आप कर पाओगे, मैं नहीं मना कर रहा हूँ कि आप उस चीज को छोड़ दो। बट आपका जिस चीज में पैशन होगा, या तो आप अपने पैशन से प्यार कर लो, या फिर जिस चीज से प्यार है उसको आप अपना पैशन बना लो। दो चीज आप कर सकते हो, ठीक है। तो उस चीज को लेके आप अगर पैशन को फॉलो करते हो पैशनेटली, तो उस चीज में आप कामयाब होना आपका तय है। दूसरा चीज है कि उस चीज को लेके आप कितना ज्यादा भूखे हो, आपके अंदर कितना ज्यादा हंगर है, यानी कि वो चीज मुझे अगर हासिल करना है तो किसी भी हाल में करना है। मुझे अगर रैंक 1 निकालना है, बाई नहीं हाउ, मुझे नहीं पता कि क्या करना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है 10 की जगह 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, बट आई विल डू इट। वो होता है हंगर। वो मुझे चाहिए तो किसी भी हाल में चाहिए, ठीक है। मुझे अगर किसी से प्यार है तो मुझे उससे अच्छा बन के दिखाना है, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, उसके लिए काबिल बनूंगा। वो होता है हंगर, होता है।
कोई भी कंपटीशन में आपको जीतना है, कोई भी टूर्नामेंट में आपको जीतना है, वो लेवल का हंगर आपके पास होना जरूरी है। वो हंगर होगा तभी उस चीज में आप कामयाब हो पाओगे। और तीसरा जो चीज होता है वो है बड़े सपने। आप कितना बड़ा सपना देख रहे हो उसको लेके, आपका विजन कितना स्ट्रॉन्ग है। आप उसको लेके ऐसा तो नहीं कि आप बस यही क्रैक कर लूंगा और फिर बैठ जाऊंगा, लाइफ सेटल है, वो नहीं है। उसको लेके आप आगे भी क्या सोच रख रहे हो। आप अगर क्रिकेट में वो टूर्नामेंट जीतना चाहते हो, उसके बाद क्या करना चाहते हो, रणजी खेलना चाहते हो, आईपीएल खेलना चाहते हो, इंडिया टीम में सिलेक्ट होना चाहते हो, उसको लेके आपका ड्रीम क्या है, बड़े बड़े सपने क्या है। या फिर मेटेरियलिस्टिक गोल भी मैं अगर बोलूँ, मैं घर खरीदना चाहता हूँ, गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, अच्छे कपड़े पहनना चाहता हूँ, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना चाहता हूँ, ये सब चीज भी मैटर करती है। तो आप कितने रियलिस्टिक हो अपने ड्रीम्स को लेके, या फिर आपके ड्रीम्स कितने बड़े हैं, आपके मन में कितनी बड़ी या फिर कितने उच्च मतलब स्तर के सोच हैं, वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो ये तीन को लेके ये जो पीएचडी फॉर्मूला है, इसको याद रखना। पैशन, हंगर और ड्रीम्स, इसको फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है और आपको काम करना है। रोज सुबह आपको उठना है, नहाओ, मुंह धो, जो भी आपका काम है वो कर लो, आईना के सामने जाओ और खुद से बोलो आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेहतर हूँ। क्योंकि आपका जो पोटेंशियल है आपके अंदर, वो आप जानते हो। कभी कभी आपको लगता होगा कि भाई लोग मेरे को कैसे, ये क्लासमेट्स मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, ये टीचर मेरे पोटेंशियल नहीं जानते, ये मेरे से कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है, उसको पता नहीं मैं क्या चीज हूँ। ये आप तभी सोचते हो क्योंकि आपका पोटेंशियल आपको खुद पता होता है। मैं स्पीकिंग में अच्छा हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग अच्छा कर सकता हूँ, मैं क्रिकेट अच्छा खेल सकता हूँ, मैं सिंगिंग एकदम धांसू तरीके से कर सकता हूँ, पेंटिंग में बहुत अच्छा करता हूँ, मैं केमिस्ट्री में अच्छा हूँ, फिजिक्स में अच्छा हूँ, मैथ में मेरे 100 के 100 नंबर आते हैं। तो भाई आपका पोटेंशियल आपको पता है। तो आपकी नजर में आपको छोटा नहीं होना है। आप 100% आपको खुद को मान लो, ठीक है। और खुद से बोलो कि आई एम द बेस्ट। मेरे अंदर थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, पर उसको मैं सुधार कर सकता हूँ क्योंकि मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं ये चीज कर सकता हूँ। इससे ना ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा। आप दोस्त, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आकर्षण का नियम। यानी कि जो भी हम यूनिवर्स से मांगते हैं, जो भी चीज हम चाहते हैं, ये कोई मैं थ्योरिटिकल बात या हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली सोचो। अगर मुझे ये चीज चाहिए तो उसके लिए मैं मेहनत करता जाता हूँ, वो चीज मुझे हासिल होता है। तो उसको लेके मेरे माइंड में एक अट्रैक्शन बनता है, एक बॉन्ड बनता है, तभी मैं उस चीज को अट्रैक्ट कर पाता हूँ अपने लाइफ में। मैं अगर ये जॉब में क्रैक करना चाहता हूँ, इतनी 20,000 का, 25,000 का, मैं उस लेवल का सोच रखूंगा, तभी धीरे धीरे उसकी तरफ मैं जा पाऊंगा। कोई इंटरव्यू में क्रैक करूंगा या फिर मैं अपियर करूंगा। तो ये होता है आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम तब काम करता है जब आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है। और ये तब हाई होगा जब आप अपने आप को बेहतर मानोगे, द बेस्ट मानोगे। तो आईना के सामने जाओ, दर्पण के सामने खड़े हो जाओ और बोलो आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बढ़िया हूँ और मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। कोई भी चीज आप कर रहे हो, वो चीज अगर आपका मन करे तो ही करो, नहीं करे तो भी करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टाइम पे जब टिकटॉक था तब मैं एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता था। तो वो इन्फ्लुएंसर का एक टाइम पे 1 मिलियन क्रॉस हो गया। और उन्होंने एक इंटरव्यू अपना या फिर एक छोटा सा वीडियो अपना पब्लिश किया। उस वीडियो में उन्होंने ये बोला कि लोग मेरे को बहुत ताना मारते थे, लोग मेरे को बहुत मजाक उड़ाते थे, बोलते थे कि भाई क्या वीडियो वीडियो बना रखा है, क्या वीडियो बना रही है। मैंने उन लोगों का बात नहीं सुना। मैंने अपने काम पे फोकस किया। जब मेरा मन करता था तब भी मैं वीडियो पर बनाता था, जब भी मेरा मन नहीं करता था तब भी मैं वीडियो बनाता था, जब मैं गुस्सा हो जाता था तब भी मैं वीडियो बनाता था, जब मैं दुखी हो जाता था तब भी मैं वीडियो बनाता था, जब मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाता था तब भी मैं वीडियो बनाता था। और इस तरीके से वीडियो बनाते 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 मेरा कंटेंट क्रिएशन का जर्नी बढ़ता गया और धीरे धीरे मेरा आज 1 मिलियन क्रॉस हो गया। वो इन्फ्लुएंसर आज इंस्टाग्राम पे भी हैं, उनके बहुत सारे फैंस फॉलोइंग से म्यूजिक वीडियो कर चुके हैं, बहुत ज्यादा उनका आज बहुत पहुंच है, ठीक है। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं उनके, सोशल मीडिया में प्रेजेंस है। तो दोस्त, इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि उसी को फॉलो करो। अब मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो मैं अगर अभी कंटिन्यूसली बनाता जाऊंगा, मेरा मन करे तब भी करूंगा, नहीं करे तो भी करूंगा, तो आपको कंटेंट मिलेगा।
उससे क्या होगा कि लोग धीरे धीरे आएंगे, मेरे को पहचानेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, फैन फॉलोइंग्स बढ़ेंगे, तो ये प्रोसेस चलता रहता है हर किसी के लाइफ में। तो यही चीज आपको भी दोहराना है। आपका जब भी कोई काम करने का मन करे तो भी उस काम को करो, और जब भी मन ना करे तब भी करो। देखना आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी, और ये एक प्रोडक्टिविटी हैक भी इसको मान के आप चला सकते हो। ठीक है। एक बार आप अगर कोई शिखर पे पहुंच जाओगे तो दुनिया आपसे बिना आकर्षित होकर नहीं रह पाएगी। आप उस लेवल तक पहुंचो तो सही, उसके लिए मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। और एक बार अपने जो भी मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हो, देखना वहां पे ऑटोमेटिकली आप पहुंचोगे और पूरा दुनिया आपसे आकर्षित होगा, आपकी तरह बनना चाहेगा, आपसे वो प्रेरित होगा, दुनिया प्रेरित होगा। तो जिस भी चीज को आप पाना चाहते हो उसके लिए कड़ी मेहनत करो, और हर रोज उसके लिए प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। ठीक है। एक इंसान का अगर आप उसका पथ निष्कंटक कर दोगे, कोई ऑब्स्टेकल नहीं रहेगा, उसके लिए इजी रास्ता बना दोगे, लेकिन ना उससे आपको परम आनंद मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है। और ये आप तब कर सकते हो जब आप उसके लिए काबिल होगे। किसी और के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास भी कैपेसिटी होगा, और ये कैपेसिटी तो तब आता है जब उसके बारे में आप एक्सपर्ट होगे, नॉलेज आपके अंदर होगा और आपने उसके लिए कड़ी मेहनत कर रखा होगा। तब आप दूसरों का पथ को निष्कंटक कर पाओगे, उनके रास्ते को आप क्लियर कर पाओगे, या फिर उनको ऑब्स्टेकल फ्री लाइफ जीने के लिए आप प्रेरित कर पाओगे। जिसको अगर जीवन समझ आ जाए कि जीवन क्या है, लाइफ क्या है, तो भाई उससे कोई गलती नहीं है। मगर ये भी बात सच है कि हर एक इंसान गलती करता है। तो ये कहावत का मीनिंग क्या है कि जिसको जिंदगी समझ आ जाए उससे कोई गलती नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है गलती तो आपको होगा, आपसे होगा, हर एक स्टेप में होगा। एक पड़ाव आप लोगे तब भी आप गलती कर बैठोगे, पर उसको लेके आप निराशा आपके अंदर नहीं होगा, आप उसको लेके डिमोटिवेट नहीं होगे, आप आगे बढ़ते जाओगे। अब आपको पता चलेगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा करने जा रहा था, उससे मुझसे गलती हो गया। और गलती तो तब कहा जाता है जब आप जानबूझ के उस गलती को करते हो, या फिर गलती करने के बाद भी वापस गलती करते हो। मगर आप अगर अपने जीवन को समझ चुके हो, आप सदमार्ग में जा रहे हो, तो बहुत कम चांस है कि आप कोई गलती कर बैठो। आपकी जाने में कोई गलती आपसे नहीं होगी। छोटी मोटी जो गलती होंगी उसको आप सुधार लोगे, आगे बढ़ जाओगे, उससे सीख के आगे मूव कर जाओगे। इसलिए जिंदगी को समझना और एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। किसी और के बारे में मैं गलत सोच नहीं रख सकता। चरित्र निर्माण का और एक, मैं अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक बताऊं और एक फैक्टर आपको बताऊं, दूसरों के बारे में सोचना, उनके बारे में विश्लेषण करना, जिसके बारे में मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था, ये करना छोड़ दो। क्योंकि किसी और के बारे में विश्लेषण करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। किसी और को सुझाव दे सकता हूँ, मगर किसी और के बारे में सोचना, किसी और के बारे में गलत सोच रखना, या फिर किसी और को उसके बारे में गलत बोलना, उसके पीठ पीछे कुछ गलत बातें करना, ये सब का अधिकार आपको नहीं है। और ये एक बहुत अच्छी हैबिट है, आप अगर इसको डालोगे, देखना आप चार दोस्तों के साथ बैठे हो, चार दोस्त आपको बताएंगे ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है, सुनो, स्माइल करो, थोड़ा हाँ हूँ कर दो। बट इस हैबिट से आप दूर रहो कि किसी दूसरे के बारे में आप बात करोगे। अगर देखो ये हैबिट आप कम कर दोगे ना, आपका जो पर्सनालिटी होगा बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी होगा, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगा, कि आप किसी और का पीठ पीछे बात नहीं करते हो, आप जो भी बात करते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स आपके अंदर होता है, और आप उनको शुद्ध विचार के साथ सारी बातें करते हो। बट किसी के पीठ पीछे आप कोई बात नहीं करते हो, उनका विश्लेषण नहीं करते हो, या फिर उनके बारे में कुछ गलत नहीं करते हो। अगर लगता है आपको वो गलत करते हैं, उनको बताइए, पोलाइटली उनको बताइए। तो ये एक बहुत अच्छा हैबिट है जो आप अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और देखना ये आपको बहुत मदद करेगा।
इंसान अपनी सुंदरता के लिए बहुत सारे क्रीम्स यूज करता है, कोई पाउडर यूज करता है, कोई लिपस्टिक यूज करता है, बहुत सारी चीजें वो यूज करता है। बॉयज जो होते हैं अपने बालों को कंघी करते हैं, जेल यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें, हम आर्टिफिशियल चीजों से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं। मगर दोस्त आर्टिफिशियल चीजें हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हर चीज में केमिकल होता है, हर चीज में टॉक्सिक, क्या बोलते हैं उसे, मतलब पॉइजन होता है, टॉक्सिक होता है वो नेचर में। तो वो सारी जो चीजों को है, हमें दूर रहना चाहिए उन सारी चीजों से, ठीक है। और असली सुंदरता जो होता है, ठीक है, या तो आप नेचुरल चीजें इस्तेमाल करो, ठीक है, और जितना कम हो सके आप उन सारी चीजों मतलब इस्तेमाल करो या उन सारी चीजों से दूर रहो। पर अच्छा पर्सनालिटी बनाने के लिए, अच्छा अंदरूनी सौंदर्य डेवलप करने के लिए आपको कोई मेकअप की जरूरत नहीं है, आपको कोई आर्टिफिशियल चीजों का जरूरत नहीं है। क्योंकि असली सौंदर्य जो होता है वो अच्छे चरित्र से होता है, अच्छे विचारों से होता है। तो सबसे पहले अपना जो विचारे हैं आपके, उनको उच्च करो। वो विचारों को अगर आप उच्च करोगे, देखना ऑटोमेटिकली आपके मुख में एक तेज आएगा, एक आपके अंदर से एक शक्ति आएगा, और आप सबको अट्रैक्ट कर पाओगे। मुझे एक कहानी याद आ रहा है, जब श्री अरविंदो, जिनके बारे में वो स्वतंत्र संग्रामी थे, उनको गॉडमैन कहा जाता है। उन्होंने अतिमानव शक्ति एक था, उसके ऊपर वो रिसर्च किए थे, उसको पृथ्वी पृष्ठ पर लाए थे। तो वो जब जेल में थे, तो तब उनका एक जो कॉलीग था, वो उनको पूछता था कि सर आप अपने बालों में कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शाइन करता था उनका बाल। और वो बोलते थे कि मैं कोई तेल इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ये मेरा जो अच्छा चरित्र है, मेरे तप के कारण, उन और अंदरूनी सुंदरता के कारण उनका बाल बहुत ज्यादा चमकता था। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो अच्छा चरित्र अगर आप निर्माण करते हो, तो वो आपकी पर्सनैलिटी में झलकता है, और वो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिवनेस आपका बढ़ाता है, और आप दुनिया को आकर्षित कर सकते हो अपनी पर्सनैलिटी के कारण। क्योंकि आज अगर आप देखोगे, बहुत सारे महान व्यक्ति हैं दुनिया में जिनके पास अच्छा रूप नहीं है, क्योंकि मगर उनके गुण के कारण उनको पूरा दुनिया भगवान के रूप में पूछता है, एज आइडियल मानता है, उनकी तरह बनना चाहता है। तो अच्छा चरित्र जो होता है वो सौंदर्य से भी ऊपर होता है। तो आर्टिफिशियल चीजों को अब त्याग करो, और अपने विचारों को उच्च करो। अपने चरित्र में ही वो सुंदरता होनी चाहिए जो हमें महान बनाएगी, ठीक है। हमारे घर में माँ होते हैं, बहनें होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं कि बहुत टाइम उनके एफर्ट्स को हम अप्रिशिएट नहीं करते, हमारे लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मगर हम उनको, जितना हम उन्हें सम्मान देना चाहिए, जितना हम उनको रिस्पेक्ट हम हमें देना चाहिए, हम उतना नहीं करते। अगर दोस्तों, जो महिलाएं होते हैं, जो लड़कियां होते हैं, वो माता लक्ष्मी के रूप होते हैं। तो इनको हमेशा आप रिस्पेक्ट की नजर में देखना, हमेशा उनके काम को, उनके उनके प्रति आदर भाव रखना, उनको रिस्पेक्ट करना, ठीक है। भले ही वो आपके माता के रूप में हो, वो आपकी पत्नी के रूप में हो, वो आपके बहन के रूप में हो, हमेशा उनके प्रति एक आदर भाव रखना, क्योंकि वो माता लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करती है। वो जब घर में होते हैं, वो वो घर में कुशलता आती है, घर में खुशी आती है, एक खुशी का माहौल चारों तरफ होता है, ठीक है। जब घर में बेटी होती है, तो घर का संतुलन बना रहता है, हर चीज में मन लगता है, ठीक है। तो उनको जितना रिस्पेक्ट चाहिए, जितना उनको अफेक्शन चाहिए, उतना ही हमेशा देना, और कभी उनको इग्नोर मत करना। कोई भी आप धन उपार्जित करोगे, आज बहुत सारा काम करोगे, बहुत तरीका है, सही तरीका है, गलत तरीका है, बहुत आप मेहनत करोगे, बहुत पैसा कमाओगे, बहुत ऊपर जाओगे। अगर गलत तरीके से आप धन कमा रहे हो, तो उसकी खुशी बहुत जल्दी चली जाएगी। आपने एग्जाम्पल देखा होगा, स्कैम 1992 देखा होगा।
मिस्टर हर्षद मेहता वो पैसा कमाते हैं, जिसको पूरा जिस तरीके से कमाते हैं उसको समाज गलत मानती है, और शायद वो गलत तरीका था, इसलिए उनका खुशी भी बहुत जल्दी चला गया। तो दोस्तों, जो भी हमारा तरीका है पैसा कमाने का, आप हो सकता है कि वो आपके लिए सही है, हो सकता है कि वो समाज की नज़र में गलत है, मगर दोस्तों अगर आपको खुद ही पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ और गलत तरीके से धन को उपार्जन कर रहा हूँ, और उस धन से आप खुशी पाने का एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो आप गलत हो। क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ धन आपको हमेशा खुश नहीं रख सकता, वो आपको बहुत कम टाइम खुश रखेगा और फिर वो धन चला जाएगा। कोई ड्रग सप्लाई करता है, कोई और कुछ करता है, कोई किडनैपिंग करता है, मगर अंत उसका क्या होता है? अंत बहुत दर्दनाक होता है, बहुत दुखदायक होता है, या फिर बहुत डीमोटिवेटिंग होता है, जो अंत आप कभी नहीं चाहते। तो कभी भी कोई ऐसा तरीका मत अपनाना जिसके कारण आपको दुखी होना पड़े। हम सभी यूथ के अंदर आज एक आदत है मोबाइल फोन्स का। अभी भी मेरा फोन रिंग हो रहा था अभी। तो फोन की जो आदत है हमें छोड़ना पड़ेगा, अगर हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है तो। क्योंकि एक आदत हो जाता है, हम कोई भी काम कर बैठते हैं, भले ही पढ़ाई करते बैठो, वर्क फ्रॉम होम करो या फिर ऑफिस में रहो, किसी मीटिंग में जाओ, हम अपना फोन निकाल के उससे देखते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, एक डिस्ट्रैक्शन माइंड में डेवलप होता है। मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल हो रहा है, या फिर जो भी इन्वेंशन डिस्कवरी हुआ है, जो भी इसके एडवांसमेंट्स होते हैं, वो मनुष्य के अच्छाई के लिए है, क्योंकि मनुष्य ज्यादा से ज्यादा चीजों को इस्तेमाल कर सके एक छोटे से पैकेज की तरह। उसमें कैमरा भी हो, उसमें फ्लैश भी हो जो आपको अंधेरे में रोशनी दिखा सके, उसमें आप गाना सुन सको, उसमें आप इंटरनेट चला सको, सब कुछ। मगर इसको एक एडिक्शन की तरह मत पालो। इससे होता है क्या, आपके माइंड में बस डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है और आप किसी चीज में फोकस नहीं कर सकते। तो फोन को उसकी जगह पे रहने दो, पर उसका इतना भी ज्यादा एडिक्ट मत बनो कि उसके बिना आप नहीं रह सको एक ही समय। ठीक है? तो फोन से आपको थोड़ी सी दूरी बना के रखना पड़ेगा, या फिर लिमिटेड यूज करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम है, आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, हाइड करके रख सकते हो, कुछ दिन अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो ये सब आपका प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ाएगा। ठीक है? तो ये आपको एक अच्छी आदत मैं आपको बताता हूँ, जो आप डाल के अपना प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। आपको एक ऐसा चरित्र निर्माण करना है, एक ऐसा चरित्र के ऊपर काम करना है जिससे हवाओं का रुख भी बदल जाएगा। ऐसा लीडरशिप अपने अंदर डेवलप करना है। तो ये सब करने के लिए आपको बहुत निष्ठा के साथ काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करके उतना सक्षम और उतना काबिल बनना पड़ेगा, जिससे आप सारे लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो पाएंगे, आपसे अट्रैक्ट हो पाएंगे। क्योंकि आपको अल्टीमेटली नॉलेज भी बहुत सारा गेन करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया। क्योंकि बिना शिक्षा और बिना संस्कार के सब कुछ बेकार है। आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, पर आपके पास संस्कार अच्छे नहीं है, आपके पास उतना पोलाइटनेस नहीं है, हम्बलनेस नहीं है, या फिर आपके पास हम्बलनेस तो बहुत ज्यादा है पर आप उतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो, आप उतने नॉलेजेबल नहीं हो। तो दोनों ही चीजें आपको आपके अंदर, आपके कैरेक्टर में एक कंप्लीट लिस्ट नहीं लाएगी। तो शिक्षा के साथ अनुशासन और संस्कार, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो अपने अंदर डेवलप करो। रोज शांति से 15 मिनट बैठ जाओ, 20 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट भी बैठ जाओ, और अपने आप से बात करो। अपने आप को सर बुलाना, पूछना है कि सर आपने आज कितना काम किया है, कितना मेहनत किया है, क्या निष्ठा के साथ अपना काम को किया है, क्या जो कैरेक्टर को आप मेंटेन कर रहे हो, या फिर जो भी पर्सन आप बनना चाहते हो उसके लिए जो कैरेक्टर चाहिए उसको आपने सही तरीके से आज के दिन में जिया है, उसको मेंटेन किया है। सवाल का जो आंसर है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और अगर आपका आंसर पॉजिटिव होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सही रास्ते पे जा रहे हो। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो सही बात को, तो
आपको खुद ही रियलाइज होगा, और उसका रिजल्ट आप कहीं पे नोट करके रख सकते हो, और उसको उसी तरीके से लाइफ को जीने के लिए आपको फिर से प्रयास करना है, और अगले दिन यही दोहराना है, रोज ही काम करना है, थोड़ा बहुत अपने आप से बात करना है। तो इससे क्या होगा कि आप अपने आप को भी पहचान पाओगे, आप कितने सक्षम हो, आप क्या गलतियां कर रहे हो, आप क्या सही चीज कर रहे हो, ये सब चीज का अकाउंटेबिलिटी आपके पास होगा। सारी चीजों के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जीवन में कभी कभी क्या होगा कि मेहनत आप बहुत करोगे पर आपके पास कुछ हाथ नहीं लगेगा। आप वीडियो बनाते जाओगे, आपके कोई सब्सक्राइबर नहीं बनेंगे। आप कोई काम करोगे, आपको एप्रिसिएशन में नहीं मिलेगा। आप कोई काम करते जाओगे, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आएगा। पर दोस्त, लाइफ में कभी निराश मत होना, कभी हताश मत होना। अभी ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के टाइम पे भी मेरे पास बहुत डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। मैंने पहली बार ट्राई किया ये रिकॉर्ड करने के लिए, तो कोई आके दरवाजा खटखटाने लगा तो मुझे रूम खोलना पड़ा। तो वो थोड़ा वहां पे हो गया, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ मेरा एक शॉट में सारा चीज हो, उससे मेरा फ्लुएंसी भी मेंटेन रहता है, और मैं ऑनेस्टली जो मेरे दिल में है वो चीज मैं आपको डायरेक्टली डिलीवर कर सकता हूँ। उसके बीच मेरा फोन भी आया, उसके बीच में कोई और कॉल आ गया, क्रेडिट कार्ड वालों का कुछ हो गया। तो ये सारा चीजें तो चलती रहती है, डिस्ट्रैक्शन होती रहती है। तो उस सारी चीजों को लेके, या अगर कोई भी चीज आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, सारा चीज वृथा जा रहा है, उस चीज को लेके कभी निराश मत होना। निराशा को हाथ लगाओगे तो लाइफ में सिर्फ डिमोटिवेशन आएगा और कुछ नहीं। निराशा मत रख के आप हर फेल्योर से कुछ सीख के आगे और बढ़ सकते हो। और हर बार मान लो कि मुझे 2-3 टेक में ये वीडियो भी रिकॉर्ड अगर करना पड़ता है, तो उससे होता क्या है कि मेरा फ्लुएंस बढ़ जाता है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उस चीज को मैं 2-3 बार मेरा रिहर्सल भी हो जाता है। तो हर चीज में आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस को भी ढूंढना है, और निराशा थोड़ा बहुत आए भी तो उसको मेंटेन करके, उसको थोड़ा सा इग्नोर करके आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि आप अगर कोई गलत काम नहीं करते हो, आप अगर सही काम कर रहे हो और सही रास्ते पे चल रहे हो, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, या फिर किसी भी चीज से निराश होने की जरूरत नहीं है। कल को आपको कामयाबी भी मिल जाएगी, मगर याद रखना दोस्त कि विक्ट्री विथ डिफिकल्टी इज ए हिस्ट्री। मैं और एक बार दोहराता हूँ, विक्ट्री विथ डिफिकल्टी इज हिस्ट्री। ठीक है। अगर आपको कामयाबी मिल रहा है और उसमें थोड़ा बहुत डिफिकल्टी था, थोड़ा स्ट्रगल था, तो वो इतिहास कहा जाता है। तो आपको इतिहास रचना है, ना कि सिर्फ कामयाब होना है, आपको इतिहास रचना है। वो कामयाबी से ऊपर होता है। आप जितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, हमेशा अपने अंदर विनम्रता रखना। कितनी भी बड़ी जीत आपको क्यों ना मिल जाए, आपके अंदर वो अगर हम्बलनेस नहीं है, आप इगोइस्टिक हो, आप लोगों से अच्छी तरह से बात नहीं करते हो, रूडली बात करते हो, तो उस कामयाबी का कोई मतलब नहीं है। आज भी बहुत बड़े बड़े लोग देखोगे, उनके पास बहुत ज्यादा कामयाबी होता है, लोगों से वो बहुत हम्बली बात करते हैं, और लोग बोलते हैं कि आप विनम्र हैं, इसलिए हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये पर्सनैलिटी में झलकता है, और ये पहला चीज है जो झलकता है। तो हमेशा एक पर्सनैलिटी में विनम्रता या फिर पोलाइटनेस रखना। चरित्र निर्माण करने में मेहनत जरूर लगता है, पर मजा जरूर आता है। थोड़ा मुश्किल तो आपको होगा, थोड़ी बहुत हैबिट आपको चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बार बार असफल होना पड़ेगा, बार बार रिहर्सल करना पड़ेगा, चीजों को लेके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मजा बहुत आएगा जब आपका धीरे धीरे चेंजेस होंगे आपके अंदर, आप उसको खुद मार्क कर पाओगे, और उसी से सीख के आप आगे बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको किसी भी चीज में कभी कभी इंसल्ट भी होना पड़ेगा, आपको कोई बोल देगा। आप कोई चीज को ट्राई कर रहे हो, आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा बनना चाहते हो, या फिर आप किसी से थोड़ा विनम्र होना चाहते हो, वो आपसे रूडली बात कर रहा है, थोड़ा बहुत इंसल्ट या फिर एम्बेरसमेंट आपको सहना पड़ सकता है। वो चीज मैनेज हो जाएंगे, बट आपको बुरा लगना जरूरी है। कोई भी चीज अगर आप मान लो कि गलत भी आज कर रहे हो, और आपको कोई चीज वो बोल देता है, आपको बुरा लग गया है उसका बात, तो ठीक है ना, बुरा लगना भी जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए, और सफल होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए बुरा लगना इम्पोर्टेंट होता है। 1.5 से 2 साल
अपने काम पे फोकस करो और निष्ठा के साथ फोकस करो। देखना जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो ना, उस चीज में आग लग जाएगी। उतना मेहनत तो करो दोस्त। और कोई भी फील्ड में आप अगर एक एक्सपर्ट बन जाते हो तो वो जिंदगी भर वो आपको पे करता है। जिंदगी भर आप उस चीज से पैसा कमा सकते हो। आप यूट्यूब में वीडियो बनाने में एक्सपर्ट बन जाओ, और बहुत लोग करते भी हैं। वो लोग भी या तो अपने कंटेंट से वो मोनेटाइज करके पैसा कमाते हैं, कोई कोई कोर्स बेच के पैसा कमाता है, कोई फील्ड में एक्सपर्ट हो जाता है। तो दुनिया को आप सिखा बहुत चीजें सीख सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको, आप कभी भूखा नहीं रहोगे। मेरे इंग्लिश के टीचर थे जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, वो हमेशा कहा कहा करते थे कि आप अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप अगर अच्छे अंग्रेजी कह सकते हो, तो कभी भी लाइफ में आप भूखा नहीं रहोगे दोस्त। वही चीज मैं आपको एक्सपर्टीज के साथ भी कहना चाहूंगा। आप सॉफ्टवेयर बनाने में, आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने में आप एक्सपर्ट हो, आप लॉ प्रैक्टिसिंग में आप एक्सपर्ट हो, एक अच्छे वकील हो, आप पढ़ाई करने में बहुत अच्छे हो, तो एक टीचर तो बन जाओगे, प्रोफेसर तो बन जाओगे। कोई चीज में एक्सपर्टीज हासिल करना कभी वृथा नहीं होता। आप इसलिए उस चीज में हमेशा एक्सपर्ट बनो और एक्सपर्टीज हासिल करो। देखना कभी भी आपका पेट भूखा नहीं होगा, और कभी भी आपका इनकम बंद नहीं होगा। लाइफ लॉन्ग ये आपको पे करता जाएगा। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फैक्टर्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने चरित्र निर्माण कर सकते हो अपने सफलता के लिए। और एक बार एक अच्छा चरित्र निर्माण हो जाएगा तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही हमेशा देगा। तो आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया, और अगर आपको पसंद आया तो मैं आशा करता हूँ कि इसमें से कुछ चीजें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे और लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाके दिखाओगे। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे पॉडकास्ट को देखते हो, सुनते हो, तो आप अपना सुझाव या फिर आपका अगर कोई प्रश्न है, आप अगर कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, या फिर कोई भी चीज का आंसर आपको पाना है, आप कमेंट कर सकते हो। मैं हर एक कमेंट के थ्रू जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जो भी आपका प्रश्न है या फिर जो भी आपका दुविधा है, उसको कैसे सिंप्लीफाई करके आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ, और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं दूर करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करूंगा। तो इसी के साथ आप मुझे इजाजत दीजिए। इस एपिसोड को हम यहीं पे ही समाप्त करेंगे, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपसे एक नए पॉडकास्ट में, एक नए एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।